और आप बता रहे थे कि बेलपत्र के काफ़ी प्रयोग हैं हाँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से। मैं बताता हूँ आपको। देवादिदेव महादेव परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए, अपने शास्त्रों को नमन करते हुए, गुरुजनों को नमन करते हुए मैं बेल वृक्ष पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। जितना भी मुझे गुरुओं द्वारा, शास्त्रों द्वारा अल्प ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके उसके प्रभाव, जो भी उसका प्रभाव है बेलपत्र का, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेल वृक्ष जो होता है ये बहुत पूजनीय है। 10 मूल में बिल्वपत्र का भी एक मूल जो है, मूल की छाल जो है प्रयोग होती है। एवं भोलेनाथ भगवान शंकर के शिवलिंग पर अधिकांश बेलपत्र चढ़ाया जाता है। जी। बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है, इस पर जो है, जहाँ तक मेरा विचार है कि मुझे ये कभी कहीं किसी भी विद्वान द्वारा ये बताया नहीं गया कि बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर क्यों चढ़ाया जाता है। भगवान शंकर पर बेलपत्र चढ़ाने का एक विशेष विधान है, जो मेरे ज्ञान में, मेरे अल्प ज्ञान में आया है कि भोलेनाथ चूँकि विषधर है, हाँ जी। और विष भी उन्होंने अपने कंठ पर रोका हुआ है, जिसके कारण से भगवान भोलेनाथ के, भगवान शंकर के शरीर में विष का प्रभाव हर वक्त रहता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा उष्णता रहती है, गर्मी रहती है। उस गर्मी को शांत करने के लिए बिल्वपत्र का बहुत अच्छा प्रयोग है। जिन मनुष्यों को शरीर के अंदर, पेट के अंदर गर्मी रहती हो, पेट के अंदर छाले हो गए हों, जिसको कि एलोपैथी में अल्सराइटिस कहते हैं, पेट में हल्के हल्के सुई के बराबर, सुई की नोक के बराबर छेद हो जाया करते हैं, जिन्हें अल्सराइटिस कहा जाता है, घाव कहा जाता है जी। तो उसके लिए बिल्वपत्र का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। इसका प्रयोग मैं बताता हूँ कि एक बिल्वपत्र जो 5 पत्तियाँ उसमें होती हैं, उसको ले लीजिएगा और भोलेनाथ के ऊपर चढ़ावा भी ले आइए, आप प्रयोग कर सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर चढ़ावा उसको लाइएगा, अच्छे प्रकार से धो करके उसको भी बारीक पीस लीजिएगा, थोड़ा पानी डाल करके स्वच्छता से पीस करके उसमें धागे वाली मिश्री मिला लीजिएगा। और मिलाने के बाद में सुबह खाली पेट उसको पिए। उसको पीने के बाद में आपको स्वतः ही ये महसूस होगा कि आपके पेट के अंदर जो गर्मी थी, पेट के अंदर जो उष्णता थी, वो शांत हो रही है, पेट के अंदर ठंडक पहुंच रही है। इस प्रकार से अगर प्रतिदिन सेवन करें, किसी व्यक्ति को ऐसा भी होता है कि इससे जो है पेट पतला हो जाता है, दस्त आ जाते हैं, तो उसमें चिंता न करें। 1 या 2 दस्त आएंगे तो पेट की उष्णता निकल जाएगी। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा दस्त होंगे, आप परेशान हो जाएं, चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर उसमें अधिक में दस्त आए तो 1 दिन के लिए आप बिल्वपत्र बंद कर दें, और जो है इस प्रकार प्रतिदिन 1 हफ्ते या 2 सप्ताह या जो है 1 माह आप इसको प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी औषधि मेरी जो है स्वयं अनुभूत है। मैंने अनेक रोगियों को बताया है और अनेक रोगियों ने इसका प्रयोग अपने आप में किया है और लाभ पाया है। तो आप भी इसका सेवन कर सकते हैं। भोलेनाथ की जो ये परम प्रिय औषधि है, जो भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है, आप इसका सेवन करें और लाभ उठाएं। इसका बेल वृक्ष के दूसरे जो एक फल रखता है, उसका भी मैं आपको दूसरा प्रयोग बताता हूँ कि बेलपत्र का जो फल होता है, इसके अंदर भी उष्णता शांत करने की शक्ति होती है।
जिन लोगों को अधिकांश संग्रहणी बीमारी होती है या पेट खराब रहता है, बार बार दस्त आते हैं, कुछ भी खाने पर एकदम जो है शौच के लिए जाना पड़ता है, उन लोगों के लिए बेल जो है वो अमृत तुल्य है। इसका मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ, जो आप इसको 12 माह सेवन कर सकते हैं। किसी भी माह में ऐसा नहीं है कि आप इसको गर्मियों में ही सेवन करें। आप बेल फल की सूखी गिरी का पाउडर ले लें। हाँ जी। 100 ग्राम पाउडर बेलगिरी का, और इसमें 100 ग्राम ही इसबगोल की भूसी तथा 100 ग्राम ही धागे वाली मिश्री का चूर्ण मिला करके इन सबको अच्छी प्रकार से मिक्सी में डाल करके मिक्स कर लें, मिश्रण कर लें और किसी सूखे पात्र में रख लें। अब आपकी औषधि तैयार हो गई है। आप 1 चम्मच प्रातःकाल खाली पेट, 1 चम्मच दोपहर में भोजन से पहले, 1 चम्मच रात्रि में सोते समय ठंडे जल से सेवन करें। जिन लोगों को बार बार दस्त आते हों या आंव आती हो, दर्द के साथ में मल आता हो, मल जो है जो इसका शौच का पात्र होता है उसमें चिपकता हो, या जो है मल के साथ में काफ़ी ज़्यादा आंव आ रही है और मल कम आ रहा है, उन लोगों को इससे लाभ मिलेगा। ये बिल्कुल अनुभूत औषधि है। इसके साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को कब्ज रहती हो, उन व्यक्तियों के लिए भी ये औषधि मल को निकालने के लिए भी बहुत अच्छा कार्य करती है। मल जो है इससे बंद करके, जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा कब्ज रहती है, 2 या 3 दिन के बाद उनको जो है इससे मल आना प्रारंभ हो जाएगा और जो है नियमित फिर जो है मल आता रहेगा। ये औषधि ऐसी है जिसको आप पूरे वर्ष तक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इस औषधि से किसी प्रकार का भी शरीर में दुष्प्रभाव नहीं है। अगर छोटे बच्चों को भी दस्त आते हैं, मरोड़ आती है, पेचिश आती है, तो 1 वर्ष से ऊपर के बच्चों को भी आप ये औषधि दे सकते हैं। ये औषधि अमृत तुल्य है, जो मैंने अनेक बार जो है प्रयोग की है। छोटे बच्चों पर भी प्रयोग की है, बड़ों पर भी प्रयोग की है और बड़ा इसका लाभ जो है मिला है। ये औषधि मेरी अनुभूत है। आशा है आप लोग भी इसको जो है प्रयोग करेंगे और जो है जनहितार्थ औरों को भी बताएंगे, ताकि जो है सभी लोग इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।